रवि की जिंदगी में इतना कुछ होने वाला है उसे अंदाजा तक नहीं था। रवि को क्या पता था कि किसी की मदद करने के चक्कर में, किसी के साथ चलने के चक्कर में, अपनी इंसानियत निभाने के चक्कर में उसके साथ इतना कुछ होने वाला है। रवि है 19-20 साल का लड़का और उसको इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं है। भूत प्रेत, तीसरी शक्ति के ऊपर विश्वास नहीं है रवि को। लेकिन अब हो जाएगा, आपको भी हो जाएगा। आपकी भी कहानी सुनाऊंगा किसी दिन। मैं चाहता हूँ ना सुनाऊं, ये कहानियों का सिलसिला खत्म हो जाए और मैं वो पुरानी कहानियां सुनाऊं जो हम सुनते आए हैं। लेकिन कुछ गलतियों की वजह से वो कहानी सुनानी पड़ती है मुझे जो आप सभी लोगों में से किसी के साथ बीती है। ये कहानी रवि के साथ बीती है और रवि के साथ कुछ ऐसा हुआ जो रवि ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियां सुनाता हूँ, ऐसे किस्से कहानियां लेके आता हूँ आप सभी के लिए जो इस दुनिया में कुछ लोगों के साथ घटे हुए हैं, जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। जिन किस्सों के बारे में आप सभी लोग जानते तो हैं, लेकिन शायद आपने कभी इन्हें महसूस नहीं किया। आप सभी का जो प्यार मिला, जो सपोर्ट है, वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है। लेकिन आप सभी को बता दूं, जो नए व्यूवर्स है हमारे, आप अभी चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल को ऑप्शन को क्लिक करें ताकि हमारी कोई भी अपडेट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी को पूरा देखना, तभी समझ आएगा कि कहानी में क्या है और क्या कुछ होने वाला है। रवि एक अच्छा लड़का है, अपने गली मोहल्ले का एक गुड बॉय। कोई उसे कुछ काम बोल दे, कुछ जिम्मेदारी दे दे या फिर कोई कुछ कह दे, हंस के मान लेता है, काम हंस के कर देता है। अभी 2 दिन पहले ही उसके पड़ोस में एक अंकल की तबीयत खराब है जिनका नाम शंभू है। उनको हॉस्पिटल ले जाना, हॉस्पिटल से वापस लाना, घर में दवाइयाँ लेके आ जाना, ये सब काम अक्सर रवि कर दिया करता है क्योंकि उस घर में कोई लड़का नहीं है। शंभू अंकल की 2 ही बेटियां हैं जिनकी अब शादी हो चुकी है और वो अपने घर रहती हैं। अंकल की तबीयत खराब है और आंटी बूढ़ी हो चुकी है, ज़्यादा इधर उधर भाग दौड़ नहीं कर सकती। रवि इनकी हेल्प कर दिया करता है और रवि को ये अपना बेटा ही मानते हैं एक तरह से। और रवि को काफ़ी प्यार मिलता है इनसे। तो रवि इनकी मदद के लिए इधर उधर हॉस्पिटल के चक्कर लगाना, दवाइयाँ लेके आ जाना, ये सब काम कर दिया करता है। रवि को ये नहीं पता था कि अंकल की प्राण रवि के हाथों में ही निकल जाएंगे। इस रात रवि अंकल के पास ही बैठा था और अंकल को अपनी गोद में रखा हुआ था, अंकल का सिर। और न जाने क्या हुआ, अंकल एकदम से भारी सांसें लेने लगे और उनके प्राण रवि के हाथों में ही निकल गए। रवि ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था, सोचा तक नहीं था कि उसके साथ कभी ऐसा भी हो जाएगा। जिन अंकल को वो बचपन से देखता आया है, उनके प्राण रवि के हाथों में निकल जाएंगे। रवि ने ये बात सभी को बताई, गली मोहल्ला इकट्ठा हुआ, उनकी दोनों बेटियों को फोन कर दिया गया, रिश्तेदारों को फोन कर दिया गया। सभी वहां धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे, लेकिन रवि वहां शुरू से ही था। रवि ने सारी तैयारियां करी। रवि उनके लिए अर्थी लेकर आया, सब कुछ, लकड़ियों का इंतजाम, शमशान घाट में जाकर तैयारी, सब कुछ रवि ने किया। कंधा देने की बारी आई, तब भी रवि सबसे आगे था और रवि ने ये एक तरह से इंसानियत ही निभाई थी। गली मोहल्ला पूरा इकट्ठा हो चुका था और अंकल को शमशान घाट तक ले जाके वहां पे उनको श्रद्धांजलि दी गई और रवि ने ही सारा कार्यक्रम किया था। लेकिन जो शंभू अंकल की लड़की थी, उनके जो बेटे थे, उन्होंने शंभू अंकल को श्रद्धांजलि दी थी। सभी घर वापस आ गए थे, लेकिन रवि को ये बात कहीं ना कहीं खाई जा रही थी कि इतना कुछ मेरी आंखों के सामने, मेरे हाथों में शंभू अंकल ने किस तरह से दम तोड़ दिया।
अब किसी को शमशान घाट में जब जलाया जाता है तो उसे देखने के लिए भी जाते हैं लोग, और सुबह उनके अस्थियां भी ली जाती हैं। तो शंभू अंकल की ये अर्थी का काम, लेकिन शंभू अंकल की ये जो चिता का काम था ये रवि को सौंपा गया। रवि को जाकर देखना था कि चिता पूरी जल गई है या नहीं। रवि रात को 11 साढ़े 11 बजे बिना किसी को बताए देखने के लिए चला जाता है। सभी को पता था कि रवि को जाना है, लेकिन किसी ने रवि को समय नहीं बताया था कि इतने बजे जाना। इसलिए रवि को जब समय मिलता है 11 साढ़े 11 बजे, रवि देखने के लिए चला जाता है। उनके घर से करीब 20 मिनट की दूरी पे शमशान घाट था। वहां पर जाकर रवि देखता है दूर से, तो शमशान घाट के अंदर 3 लोग बैठे हुए हैं। रवि दूर से देखकर सोचता है कि इतनी रात को शमशान घाट में ये कौन बैठा है, आखिर ये कर क्या रहे हैं शमशान घाट के अंदर। रवि दूर से देखकर अपनी स्कूटी वहीं लगाकर भागता हुआ जाता है। तो जब पास पहुंचता है रवि, तो वहां पर कोई नहीं था। रवि को वहां कोई दिखाई नहीं दिया। रवि देखता है कि अभी भी आग उसी तरह से चिलमिला रही है, बिल्कुल लाल कोयले। रवि ये देखकर वापस जाता है और जाकर सभी को बताता है कि अभी कोयले लाल हैं, सुबह जाकर हम अंकल की अस्थियां उठा लेंगे। रवि वहीं बाहर जीने पे बैठा होता है पड़ोस में। तो रवि को महसूस होता है कि रवि के पीछे से किसी ने ऐसे थपथपाया है। रवि पीछे मुड़कर देखता है तो कोई भी नहीं है। रवि के साथ ये क्या हुआ? कोई बात नहीं। इसी तरह से रवि वहीं बैठा बैठा सोने लगता है, आग सी लगने लगती है। तो शंभू अंकल की वाइफ आती हैं, आंटी। रवि को कहती है कि बेटा तुम थोड़ी देर सो जाओ, आराम कर लो, सुबह से घूम रहे हो, काम कर रहे हो, थक गए होंगे। रवि जाता है, कमरे में लेटकर आराम करने लगता है। रवि की आंख लगी ही थी। महसूस होता है कि उसे के बेड पे उसके साथ कोई और भी लेटा हुआ है। रवि को धीरे धीरे ये आवाज आती है कि बेटा तुम कितने अच्छे हो, मेरा दिल कर रहा है कि तुम मेरे साथ ही चलो और मैं तुम्हें ले जाने आया हूं। रवि एकदम से उठ खड़ा होता है और आसपास देखता है तो कोई भी नहीं था वहां। कमरा पूरा सुनसान पड़ा हुआ था, क्यों सभी लोग तो बाहर बैठे हुए थे। रवि सोचता है कि ये मेरे मन का वहम है, क्योंकि पहली बार किसी ने मेरे हाथों में इस तरह से दम तोड़ा है। शायद ये मेरा वहम ही हो, और काश के ये रवि का वहम ही होता। रवि अब थोड़ा सा डर चुका था, लेकिन रवि को थकान की वजह से नींद भी बहुत जोरों से आ रही थी। रवि दोबारा लेटकर सोने लगा। रवि को इसी तरह के सपने लगातार आते रहे और रवि ढीठ बनकर सोया रहा। सुबह उठा, शमशान घाट गए, वहां से अस्थियां उठाई, वापस घर आए। सारा काम ठीक चल रहा था। रवि अंकल की अस्थियों को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी के साथ गंगा घाट भी गया था। वहां पर भी रवि को महसूस हो रहा था कि वो उसके साथ है कोई। रवि के साथ ये उसी दिन से हो रहा था जिस दिन रवि शमशान घाट से वापस आया था। अब इस बात को 2 दिन हो चुके हैं और रवि को पूरी तरह महसूस होने लगा है कि कोई है जो मेरे साथ चल रहा है, मेरे साथ सो रहा है, मेरे साथ बैठ रहा है। जब खाना भी खाता हूं तब भी कोई मेरे साथ होता है। रवि की धीरे धीरे तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। रवि को वही बीमारी थी जो पड़ोस वाले अंकल को थी। रवि की भी प्लेटें बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। रवि का भी ब्लड जमने लगता है शरीर के अंदर ही। जब डॉक्टरों को दिखाया जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि रवि वैसे तो बिल्कुल ठीक है, न जाने क्यों इसके साथ ऐसा हो रहा है। और दिन में ये ऐसा नहीं है कि पूरे दिन ही रवि की तबीयत खराब रहती है। दिन में 2 घंटे या 3 घंटे, ज़्यादातर रात के समय रवि की तबीयत खराब होती थी। रवि के साथ ये लगातार
15 या 20 दिनों से हो रहा था। घर वालों ने सभी डॉक्टरों को दिखा दिया था रवि को, लेकिन डॉक्टरों के पास इसका कोई जवाब नहीं था कि ये रवि के साथ क्या हो रहा है। ये बात धीरे धीरे गली मोहल्ले में फैलने लगी कि रवि के साथ कोई प्रेत है शायद। रवि को जब ये पता चला कि ये बात है और ये बात सारे मोहल्ले में फैलने लगी है, तो शंभू अंकल की वाइफ आती है एक दिन घर पे और रवि से पूछती है कि बेटा सब ठीक है। रवि कहता है कि आंटी सब ठीक तो है, लेकिन मुझे अजीब सा महसूस होता है, लगता है कि कोई मेरे साथ है। मैं रात को डर जाता हूँ, घबरा जाता हूँ, मेरे को लगता है कि कोई मेरी छाती पर बैठा है। रवि ने ये बात अपने घर वालों को भी बताई थी। घर वालों को भी महसूस होता था कि रवि के साथ कोई है उसके कमरे में, क्योंकि रवि अचानक से रात को उठकर कुछ बड़बड़ाने लगता था। आज से पहले रवि के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं था। रवि के साथ ये जो हो रहा था, ये हाल फिलहाल की ही घटना थी। आंटी कहती है कि बेटा तुम किसी तांत्रिक या किसी बाबा को बुला लो और उससे भी एक बार दिखवा लो, क्या पता तुम्हारे ऊपर कोई ऊपरी साया हो। रवि कहता है कि नहीं आंटी, ये ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैं मानता हूँ शक्तियाँ होती हैं, महसूस होती हैं, लेकिन कुछ ही समय के लिए, कोई किसी पे हावी नहीं हो सकता। रवि की ये बात सुनकर आंटी वापस घर चली जाती है, लेकिन रवि के साथ ये लगातार हो रहा था। 2 दिन बाद आंटी न जाने किसी तांत्रिक को रवि के घर लेकर आती है और रवि की मम्मी से कहती है कि ये तांत्रिक हैं, एक बार रवि को मेरे कहने से इनसे भी दिखवा लो। रवि को उन तांत्रिक से दिखवाया जाता है तो तांत्रिक कहता है कि सब ठीक है, रवि पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि ऊपरी चक्कर हो। तांत्रिक कुछ पैसे लेता है और वहां से चला जाता है, लेकिन रवि के साथ ये लगातार हो रहा था। हद तो उस दिन हो गई जिस दिन रवि आंटी के पास चला गया उठकर। आंटी के पास जाकर कहने लगा, भगवान मैं वापिस आ गया हूं, तुम अकेले क्यों लेटी हुई हो। आंटी देखकर शॉक्ड रह जाती हैं। भगवान? शंभू अंकल आंटी को भगवान कहकर ही पुकारते थे। अब आंटी समझ जाती है कि रवि के साथ कोई और नहीं बल्कि शंभू अंकल ही हैं। आंटी उन्हीं तांत्रिक के पास अगले दिन जाती है और कहती हैं कि ऐसे ऐसे बात है, तुमने तो कहा था कि सब ठीक है। तांत्रिक कहता है हाँ सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आंटी समझ जाती है कि ये तांत्रिक हमारे किसी काम का नहीं है। आंटी इसी तरह से खोजबीन में लग जाती है। रवि के घर पे भी सब पता चल जाता है कि हाँ भाई क्या चक्कर चल रहा है, क्या है इस पे हावी। आंटी को पता चलता है कि एक तांत्रिक है जो इन सब चीज़ों में महारथी है, जिसने ये काम पहले भी किए हुए हैं। आंटी उसके पास जाती है, तांत्रिक को सारी बातें बताती है। तांत्रिक कहता है कि मैं अगले ही सुबह आ जाऊंगा घर पे, मुझे दिखा देना कौन है वो बच्चा। तांत्रिक सुबह घर आ जाता है और जब रवि को देखता है तो रवि को देखते ही समझ जाता है कि रवि के ऊपर कौन सी चीज हावी है। रवि को तांत्रिक कहता है कि बेटा शमशान घाट में कितने बजे गए थे। रवि कहता है कि मैं 11 साढ़े 11 बजे के करीब गया था। तांत्रिक कहता है कि बेटा ये कोई समय है शमशान घाट जाने का। तुम्हारे ऊपर उसी शमशान घाट से शंभू अंकल की रूह तुम्हारे साथ लग गई है। हालांकि वो तुम्हें हानि नहीं पहुंचा रही, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगी। तुम्हारे साथ क्या होता है मुझे बताओ। रवि ने तांत्रिक को सब कुछ बताया कि मुझसे कोई बात करता है, कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, मुझे बहुत पसंद करता है, मुझे हानि नहीं पहुंचाता, मैं उसे कुछ भी काम कहता हूं वो कर देता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि वो मुझे हानि पहुंचाता है। हाँ हालांकि मैं सपने में कभी कभार दब जाता हूँ,
मुझे बहुत डर लगता है। तांत्रिक कहता है कि ये रूह तुम्हारे ऊपर से हमें छुड़वानी पड़ेगी। तांत्रिक रवि के ऊपर कुछ मंत्रों का उच्चारण करता है, कुछ करता है। रवि के पास से वो रूह चली तो जाती है, लेकिन रवि को आज भी कभी कभार ये महसूस हो जाता है कि उसके साथ कोई है। हालांकि कहानी पूरी तरह से निचोड़ के नहीं आई, लेकिन जितना मुझे बताया गया ना, उतना मैंने आपको बताया है। मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन करता तो कहानी में वो रियलिटी नहीं बचती। और रवि आज के समय पे बिल्कुल ठीक है, और वो आंटी भी अब नहीं रही जो शंभू अंकल की वाइफ थी। अब शंभू अंकल का घर बिल्कुल वीरान पड़ा है। लोगों का कहना है कि उस घर से कभी कभार बातचीत करने की आवाज़ आती है, लड़ाई करने की आवाज़ आती है, जैसी आवाज़ें उनके घर से पहले आया करती थी। लोगों का मानना है आज भी शंभू अंकल और आंटी की आत्मा उस घर में वास करती है। दोस्तों, ये कहानी मुझ तक किसी और ने नहीं बल्कि रवि ने ही पहुंचाई है। कहानी कैसी लगी और आपको क्या इन सब चीज़ों पे विश्वास है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। वीडियो पे आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि आपके कमेंटों से ही हमारा चैनल सर्च बार में सबसे ऊपर आएगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं वीडियो को। अगर ना लगी हो, आप हेटर हो, तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम शंकर है। मिलते हैं अगली कहानी में।